हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉर्निंग में मैंने न्यूज़पेपर में इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन देखा था। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर बहुत सीखने को मिलेगा। स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद लाइफ टाइम आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, या यहाँ पर जॉब करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपको आगे जाके आरबीआई, नाबार्ड, सेबी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो लेटरल रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी जाने का मौका मिलता है, जहाँ पे डिप्यूटेशन की वैकेंसी रेगुलर आती रहती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने मॉर्निंग में कहा था कि यस, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन लगने वाला है, एमबीए फाइनेंस, सीए लगने वाला है और 1 साल का बैंक का एक्सपीरियंस है। तो जो बैंकर है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बैंक में से बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, और मुझे पता है यहाँ पे एक्चुअल जो नंबर ऑफ पोस्ट होती है वो कम है, लेकिन नंबर ऑफ जो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है ना, वो अच्छा नंबर आ रहा है। और मुझे पता है ये सारे लोगों के लिए नहीं है। करेक्ट। पहले आप क्या कीजिए, जिनके पास जॉब नहीं है पहले कहीं ना कहीं जॉब लेने का ट्राई कीजिए। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि भाई मुझे पहले गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। आप कहीं पे भी प्राइवेट में जाइए, एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद ऐसी रिक्रूटमेंट आगे आने वाले टाइम में भी आती रहेगी। और सैलरी यहाँ पे 19 लाख रुपीज पर एनम है। नोटिफिकेशन में ये लिखा है। तो चलो यहाँ पे डिटेल में नोटिफिकेशन देखते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन हमने मॉर्निंग में देखा था। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो पे स्केल है और अभी ये सैलरी इसका रिवीजन ड्यू है, यानी कि ये सैलरी प्री रिवाइज सैलरी है। जैसे ही आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, ये आईआरडीए यहाँ पे रेगुलर जो सैलरी रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भी बढ़ेगा। और एटलीस्ट अगर आप 20% भी देखते हैं और 15% भी देखेंगे, तो कम से कम यहाँ पे 22-23 लाख की सैलरी हो जाएगी। इतनी सैलरी भाई प्राइवेट सेक्टर में मिलना इनिशियल लेवल पे मुश्किल है। उसके लिए आपको IIM-ABC से 2 साल का MBA करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी मिलेगा। करेक्ट। तो यहाँ पर आपने किसी भी MBA कॉलेज से किया है, ये जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट होता है यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कि स्पेसिफिक MBA कॉलेज ही चाहिए। तो कोई भी MBA कॉलेज होगा, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 19 लाख का इसका सैलरी है। करेक्ट। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी पोजीशन है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि 40 के 40 जनरलिस्ट के लिए, अलग अलग है। और अगर आपको आगे जाके एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है, तो आप थोड़े स्पेशल टाइप के कोर्सेज भी कर सकते हैं, जहाँ पे कंपटीशन कम रहता है, लेकिन लोग सुनते नहीं है। जो लोग मेरा सुन रहे हैं वो अभी अच्छे अच्छे जॉब पे है ऑलरेडी। तो ये आपका डिसीजन है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए फाइनेंस में, या CA चाहिए या CFA चाहिए। CFA क्या है, डिजायरेबल है। अगर CFA रहेगा तो ये अच्छा जॉब मिलेगा। और बैंक का है, तो यहाँ पे देखो CA है। अकाउंट्स के लिए तो सिर्फ CA, इसलिए मैंने कल कहा था कि GIC आया भी, वहाँ पे BCom वाले को अलाउ किया है, तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करनी है। अदरवाइज फाइनेंस के लिए CA MBA फाइनेंस मांग रहे हैं। अगर आपको चांस मिल रहा है तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। रिस यहाँ पे क्या है, रिसोर्स एंड ट्रेजरी है। पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, यहाँ पर बैंक का एक्सपीरियंस है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में IT चाहिए। बैंक का एक्सपीरियंस सब जगह पे बैंक का एक्सपीरियंस है। अगर लीगल भी है तो बैंक का एक्सपीरियंस, यानी कि जो लॉ ऑफिसर है बैंक में, जिन्होंने IBPS SO में लॉ में किया, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है। सेक्रेटरी फंक्शन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनवायरनमेंट है। करेक्ट। एनवायरनमेंट भी डिग्री की है तो अपॉर्चुनिटी ओपन होती है। लेकिन वो जॉब ऐसे है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते नहीं। सब लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहीं सब लोग जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में देखिए, रिस्क मैनेजमेंट भी FRM, CFA मैं बहुत बार भी बताता हूँ, लेकिन जो लोग सुनते हैं उनको बेनिफिट होता है। प्रोक्योरमेंट एक ऐसा है, यहाँ पे एनी PG चलेगा, यानी कि यहाँ पे MA, MCom, MSc भी चलेगा, लेकिन बैंक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एरिया ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या क्या है वो दिया है। ह्यूमन रिसोर्स में MBA चाहिए, उसके रिसर्च एनालिसिस में इकोनॉमिक्स की डिग्री चाहिए, राजभाषा में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, कंप्लायंस एंड ऑडिट है, सीसा का भी सर्टिफिकेट है, CISA कुछ लोगों ने किया है। अगर आप कंप्यूटर साइड से है, इलेक्ट्रॉनिक साइड से, तो ये सर्टिफिकेशन करेंगे तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है और ये जर्नलिस्ट है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कहीं की भी चलेगी, कोई भी डिसिप्लिन, MA, MCom, MSc भी चलेगा। करेक्ट। यहाँ पे कोई भी चलेगा। बैंक का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में वो होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप 12 देखेंगे तो यहाँ पे भी पता है आपको अलग अलग रिजर्वेशन होगा। तो हर कैटेगरी के लिए वैकेंसी जो है वो सिंगल डिजिट में आएंगी। लेकिन अगर आप एलिजिबल है तो आप ट्राई कर सकते हैं। लास्ट ईयर आई थिंक हमारे 2 या 3 स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे।
बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर आप कहेंगे कि नहीं ये वैकेंसी कितनी कम है, ये वैकेंसी कितनी कम है, और ऐसी 20 30 40 वैकेंसी अगर आप छोड़ देंगे और फिर कहेंगे कि यार आरबीआई अकेडमी में तो डिफिकल्ट होता है, आरबीआई एसएच में तो स्पीड लगता है, एसबीआई पीओ में तो जीडी है, यूपीएससी तो बहुत डिफिकल्ट है, एसएससी भी मुश्किल है, अगर ऐसा कहेंगे तो भाई हर नोटिफिकेशन में हम कुछ ना कुछ कमियां निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले आप जहाँ पे आपको पॉसिबल है, भले वो आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लर्क हो, वहाँ पे जाओ और फिर बाद में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ाओ। और सिर्फ ये नहीं, आपको लग रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं, आरबीआई में भी जो लोग हैं उनको भी मैं पर्सनल काउंसलिंग कर रहा हूँ, आरबीआई का जॉब छोड़ के बाहर कैसे जाना है। करेक्ट, क्योंकि हर एक का कैपेसिटी अलग है ना। आपको लग रहा है भाई आरबीआई जॉब मिल गया तो ड्रीम हो गया, तो भाई लोगों की कैपेसिटी है 1 करोड़ कमाने की, तो वो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। कुछ लोगों को फॉरेन में सेटल होना, इंडिया में अच्छा नहीं लगता। अभी आप देखो टेलीग्राम चैनल पे एक एग्जामिनर है या बैंक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो बोलते हैं यार मैं यहाँ पे आ गया एसबीआई का जॉब छोड़ के, एसबीआई तो बहुत अच्छा था, सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन वर्क प्रेशर है। तो आपको देखना है कि भाई कहाँ जाना है, लोग क्या कर रहे हैं वो देखो, और आपका जो लाइफ है, आपका जो लाइफ का एम है, उससे आप सूटेबल जॉब कौन सा मिल रहा है, कौन सा एजुकेशन है, आपको कहाँ पे रहना है, ये सारा है। अदरवाइज ना, अगर आप ही बताओ, आपको पता है कि आगे क्या करना है, आपको अगले 5 10 साल में आपका कुछ एम है कि या मुझे ये करना है, कि बस हम करते जा रहे, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मुझे क्या करना है, इसकी क्लैरिटी थोड़ी मिलनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप जॉब में जाने के बाद भी आप नाखुश रहेंगे। करेक्ट, तो ये है कि पहले खुद को समझो, फिर क्या क्या जॉब आपको करना चाहते हैं, कौन से जॉब आपके लिए सूटेबल है। करेक्ट, और फिर जो लोगों के पास जॉब नहीं है, पहले कोई भी जॉब में जाने का ट्राई करो, धीरे धीरे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस 1 साल का प्लानिंग करना है, हमें लॉन्ग टर्म का प्लानिंग भी करना है, अगले 5 10 15 20 साल। ठीक है, और ये एग्जाम पैटर्न है, और यहाँ पर इंटरव्यू को 60% वेटेज है। सबसे पहले तो एलिजिबल बहुत कम लोग हैं, एलिजिबल हो जाने के बाद आपको इतना सारा ये पढ़ना पड़ेगा, और फिर फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे 60% वेटेज अगर इंटरव्यू को है, तो वो इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपको सिलेक्शन करेंगे। यानी कि आपका पर्सनैलिटी है, आपका इंग्लिश है, आपका नॉलेज है, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है एलिजिबल होने के बावजूद भी यार यहाँ पे वर्थ नहीं है इतने कम वैकेंसी पे करना, तो आने वाले टाइम में जो जो नोटिफिकेशन आएंगी बड़ी लेवल की, तो वहाँ पे आपको प्रिपरेशन करना है। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क का आगे आने वाला टाइम में आ जाएगा, आई थिंक ये फाइनेंशियल ईयर में आना है। करेक्ट, यानी कि March 31 के पहले ये नोटिफिकेशन आप एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ देखेंगे। आपकी पढ़ाई चलते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। अदरवाइज क्या है, फिर वो भी चला जाएगा, तो हर जगह पे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है। मैं बहुत बार यहाँ पर पोल्स करता हूँ, भाई लोग 4 4 5 5 6 8 8 साल से अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, 10,000 का जॉब भी क्यों ना हो वो करना है। ठीक है, कल मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, वहाँ पे किसी ने अप्रेंटिसशिप में काम किया, अप्रेंटिस, उनको बहुत अच्छा प्रोफाइल मिला भाई, क्रेडिट अप्रेजल का काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा प्रोफाइल, उनको सर्टिफिकेट मिला है, भले 15,000 की सैलरी है, लेकिन एक्सपीरियंस तो ऐड हो गया। आप इंटरव्यू में बता तो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट से, अच्छा कि सर देखो मैंने ये सीखा है, और उन्होंने कहा कि भाई वो जो लोग पीओ आ रहे थे उनको वो ट्रेनिंग दे रहे थे, अप्रेंटिसशिप। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन हम अपॉर्चुनिटी नहीं लेते हैं, हमें बस पढ़ाई करने में मज़ा आता है। ऐसा नहीं करना है। मैं हर वीडियो में बोल बोल कर थक नहीं गया हूँ, मैं और बोलता रहूँगा, क्योंकि अदरवाइज फिर आगे जाके और प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आए आगे तो क्या करेंगे। अब इतनी सारी आ रही, तो ये करने का मतलब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, मेरे साइड से जितना है मैं बताते रहता हूँ, ऐसा नहीं कि बाकी लोग आके भाई नोटिफिकेशन के बारे में बता के चले गए। पूरा 360 होलिस्टिक आपको एक आइडिया यहाँ पे आना चाहिए। और अगर आपको मेरा पर्सनल कंसल्टिंग चाहिए, तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी अवेलेबल है, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं बाद में करूँगा। अभी मेरे सारे स्लॉट्स 15 दिन और बुक हैं, क्योंकि और ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, तो मोस्टली एसबीआई के लोग आ रहे हैं, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी के भी आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को आगे की क्लैरिटी चाहिए। और मेरे पास 10-20 हज़ार लोगों को गाइड करने का एक्सपीरियंस है, तो मैं लोगों को बता सकता हूँ कि भाई कहाँ क्या चीज़ अच्छी है, क्या नहीं है। और आपका सारा पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है लाइफ का, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका फैमिली का, आपका स्पाउस है तो उनका, आपको कहाँ रहना है, आपको क्या पसंद है, तो ये सारे एंगल करके मैं वहाँ पे मेंटरिंग करता हूँ। वो वीडियो मैंने पहले ही डाला हुआ है, अगर आपको वैसे पर्सनल कंसल्टिंग चाहिए तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।